भिलाई चरौदा नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। महापौर और निगम आयुक्त के खिलाफ भाजपा नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव कर डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी देखी गई। भिलाई चरौदा नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। महापौर और निगम आयुक्त के खिलाफ भाजपा नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव तक कर डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी देखी गई। स्वाड़ के हमर सब कार्यकर्ता जम्मू नागरिक मन से मोर निवेदन हवे, दोनों हाथ में ऊपर उठा करके ये महापौर के कान तक बात जाना चाहिए। एक बार जोरदार गली गली। गौरतलब है कि भिलाई 3 के मंगल भवन के सामने भारतीय जनता पार्टी के भिलाई और चरौदा मंडल तथा पार्षद दल के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने महापौर और निगम आयुक्त पर भ्रष्टाचार और कई अनियमितताओं के आरोप लगा डाले और जमकर नारेबाजी की और निगम कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और निगम कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई। प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने स्थिति को जल्द ही काबू में कर लिया। भाजपा नेताओं का आरोप रहा कि नगर निगम में विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई है और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम महेश सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को आने वाले समय में तेज किया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर निगम महापौर निर्मल कोसरे ने भाजपा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि नगर निगम में सभी विकास कार्य नियमानुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल भाजपा ने जहां नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है, तो वहीं महापौर ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बताया है। ऐसे में ये मामला अब सियासी तकरार का रूप लेता नजर आ रहा है। भिलाई चरौदा नगर निगम है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो पिछले कांग्रेस सरकार 5 साल बंद करके रखी थी, हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास जिनका बनना था आवास नहीं बना, पूरी राशि यहाँ से निकल गई है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार था। यहाँ पर पेयजल की राशि आती है, उसका मत परिवर्तन कर दिया जाता है। प्योर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। यहाँ पर सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, नाली की सफाई नहीं हो रही है। तमाम जो भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है उसके खिलाफ में आज का हमारे एक दिवसीय धरना। अभी भी कार्यकर्ता साथ नहीं हो रहे, 3 लेयर सिक्योरिटी सभी तोड़ दिए। अब निगम के अंदर घुस कर क्या प्लान है आगे का? निश्चित तौर पर जनता क्रोशित है और जिस प्रकार यहाँ के निगम प्रशासन जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, सरकार आप लोगों की है, जांच करवाएंगे? निश्चित तौर पर उनकी शिकायत हुई है। माननीय मंत्री जी अरुण साहु जी से हम लोग मिलकर उनकी शिकायत किए हैं और आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उनको बख्शा जाएगा। अच्छा, मुख्य सड़क को आप लोगों ने घेर कर ये पूरा प्रदर्शन किया था, परमिशन था आप लोगों को? परमिशन है। ये क्या मानते हैं कि क्यों इतना घोटाला हो रहा है जो, और क्या आगामी चुनाव में इसका क्या नतीजा दिखेगा? कांग्रेस की परंपरा रही है घोटाला करने की। यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वो तो गुड़ रह गए, अब उनके चेला जो है यहाँ के महापौर शक्कर बन गए, घोटाले ऊपर घोटाला करा, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ में आज का प्रदर्शन। अगला निगम चुनाव जीत रही है भाजपा यहाँ से, क्या लगता है? निश्चित तौर पे जीतेगी। हमारे माननीय मोदी जी की सुशासन, विष्णु जी की सुशासन चल रही है और जो
जिस गरीबों को वंचित किया था, पूरे 5 साल प्रधानमंत्री आवास में दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको संवेदनशील 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रही है। गरीबों के लिए पेयजल की योजना है, उनको स्वच्छ पेयजल मिले, बिजली मिले, जो भी मूल सुविधा है देने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। ऐसा भी आप पुलिस से बात कीजिए। पूरे 40 वार्डों से पूरा 16 पार्षद और 24 छाया पार्षद और यहाँ के कार्यकर्ता, जन जन कार्यकर्ता ने आक्रोश दिखाया है महापौर के प्रति और सभापति एवं शहर सरकार के प्रति। पूरे आम जनमानस का जन आक्रोश है। यहाँ हर स्तर पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी की समस्या आज तक हल नहीं कर पाई महापौर ने। महापौर शपथ लेते ही यही बोला था कि मैं 1 साल के अंतर्गत हर घर पे पानी पहुंचाऊंगा। वो गहरी नींद और कुंभकर्ण नींद में सोए रहे। आज जनता जगी है, जब जगा तब सवेरा। आज उसको पूरे 40 वार्ड के जनता ने दिखला दिए कि अब क्या होता है। जिस तरीके से इन लोग भ्रष्टाचार किए हैं, यहाँ पे पेवर ब्लॉक है, रोड है, अभी नगर उत्थान का 29 करोड़ का जो राशि राज्य शासन द्वारा स्वीकृति हुई है, उसकी जो टेंडर अभी 1 तारीख को लग रही है, उसको हम पूरे पार्षद और यहाँ के पूरे भिलाई 3 की जनता के प्यास बुझाने के लिए हम लोग मोरी जलाशय से वहाँ पे लाया जाए पानी है करके हम लोग लिखित में आवेदन दिए। उसको भी नजरअंदाज करते हुए महापौर और शहर सरकार ने अपने विधायक जी अभी तक 2.5 साल में कम से कम 80 करोड़ रुपया इस निगम को राशि दी। बस बंटाधार। यहाँ की शहर सरकार जैसे अपने अपने चाहते वार्डों में शिकायत करेंगे किए, ऊपर तक शिकायत किए, तभी आज पूरे पब्लिक जगी है और जग करके यहाँ पे जन आक्रोश दिख रहा है। पूरा 16 के 16 पार्षद हम एक हैं। देखिए, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कम से कम क्षेत्र की जनता के लिए 4.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जगी है। 4.5 साल पहले नगर निगम भिलाई चोरौदा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। अभी नगर निगम चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। चुनाव में अपना एजेंडा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज निगम घेराव का दिखावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 2 साल हो गए, महापौर निधि का 1 फूटी कौड़ी पैसा महापौर निधि का नहीं दिया है। 1.5 साल का पार्षदों का पार्षद निधि नहीं मिल पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से कहती कि हम क्षेत्र की जनता के लिए खड़े हैं? यदि यहाँ समस्याएं थी, भिलाई चोरौदा नगर निगम में यदि समस्याएं थी, तो आज मंच का ही तस्वीर निकाल लीजिए। क्या क्षेत्रीय विधायक जी उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे? भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल में क्षेत्र की जनता की याद नहीं आई, क्योंकि अब उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए आज वो धरना प्रदर्शन किए हैं। देखिए, सबको जग जाहिर है, जितने लोग आए हैं आप उतने लोगों में से आप पूछ लेते भिलाई चोरौदा की कितने जनता आज धरना प्रदर्शन में आए थे। ये तो आनंद फानन में शहर भिलाई संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत किया गया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूं, आप लोगों के माध्यम से, एक भी मुद्दा भिलाई चोरौदा नगर निगम के खिलाफ दिखा दो, पूरे प्रूफ के साथ दिखाओ। मीडिया की सुर्खी बनने के लिए धरना प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करना ये आसान है। आप प्रूफ लाइए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। यदि निगम में अनियमितता होती, नगर निगम में सफाई व्यवस्था नहीं होती, नगर निगम में पेयजल की यदि समस्या रहती, तो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? सरकार इनकी है, विपक्ष में ये है, तो आज तक धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाई है। आज इनके ही लोग, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग हो, जब काम आता है तो टेंडर लेने के लिए आगे आ जाते हैं। जब शहर सरकार विकास नहीं कर रही तो टेंडर किस बात का ले रहे हो? उन्हीं मंडल अध्यक्षों को लोग पूछ लो। यहां तो कांग्रेस का महापौर बैठा, कितने काम उनके नाम पे चढ़ा हुआ है, ये पूरे रिकॉर्ड आपको मैं दे दूंगा। रही बात अनियमितता की, एक भी प्रूफ तो दो, किसमें अनियमितता हुआ एक प्रूफ दे दो, मैं जांच करवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2018 से लेके 2024 तक नगर निगम भिलाई चोरौदा में 5,400 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 5,393 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
इनकी सरकार बनने के बाद मात्र 622 आवास अभी हमको स्वीकृति मिला है 2024 से 2026 तक 622 भारत सरकार के आप पोर्टल में देख भी सकते हैं। मात्र उसमें 40 आवास पूर्ण हुए हैं, बाकी आवास अभी प्रगतिरत है। 2018 से लेकर 2023 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, शहर सरकार कांग्रेस की थी। उस समय 5400 आवास स्वीकृत हुआ है और इनकी सरकार आने के बाद 622 आवास स्वीकृत हुए हैं। तो ये तो जनता को दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप भारत सरकार के पोर्टल में अभी आप क्लिक कर लीजिए, भिलाई चरौदा में आज दिनांक तक कितने वर्ष में कितने आवास स्वीकृत हुए ये निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे। रही बात यदि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप तो छोटे छोटे मामले में ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। तो ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? इसलिए था और क्या डिमांड रही? आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा का घेराव किया गया था। इनकी मुख्य मांगे तो जो है यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ डिमांड थी, क्या उनकी मांगे जो जायज लगी अभी तक? इनकी जो 12 बिंदु हैं, 12 बिंदुओं पर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आज इस पर जो है जांच के बाद ही कुछ चीज पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल दिखी। जो 2 लेयर सिक्योरिटी था उसको तोड़ के 3 लेयर को भी मान गए। नहीं, पहला लेयर तो जनरली टूट ही जाता है, दूसरा लेयर में जो है इसको जो है रोका गया था और मुस्तैदी के साथ पुलिस वाले भी अड़े हुए थे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।